लो जी, संडे आ गया, मतलब सुपर संडे। अब आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे ही संडे आता है तो दो मुकाबले खेले जाते हैं। जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वह बड़ा रोमांचक होगा। एक तरफ 2 बार की चैंपियन केकेआर होगी तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अभी भी टॉप 4 में हैं। केकेआर 4 मैच खेले हैं जिसमें उनको 3 में जीत मिली है और 1 में हार मिली है और नंबर 2 पे है। और जो दूसरी तरफ एलएसजी, उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और 2 में हार मिली है और 3 में जीत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अभी भी पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में बनी हुई है। दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आई है। एलएसजी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल से 6 विकेट से हारे थे, लेकिन जो केकेआर की टीम है वो सीएसके से हार गई थी 7 विकेट से। अब ऐसे में बहुत एक्साइटिंग हो जाता है कि दोनों टीमों की प्ले 11 क्या हो सकती है, दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं और साथ ही साथ वेदर क्या कहता है। क्योंकि यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर। बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, तो ऐसे में वैगन व्हील और पिच रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केकेआर वर्सेस एलएसजी की दोनों टीमों की प्ले 11 क्या हो सकती है। अब एलएसजी की बात करें तो एलएसजी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गेंदबाजी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका ये है जो उनके तेज गेंदबाज है मयंक यादव, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं, वो शायद यह भी मैच मिस करेंगे। तो ऐसे में जब वह नहीं होंगे तो इनका प्ले 11 क्या हो सकता है, देख लेते हैं। लखनऊ की अगर पॉसिबल प्ले 11 पे नजर डाले तो क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल जो ओपन करते नजर आएंगे और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा। और केएल राहुल विकेट कीपर होंगे, कप्तान भी होंगे इस टीम के। देवदत्त पडिक्कल पर सवाल उठे थे, लेकिन उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। मार्कस एस्टोनी होंगे जो मिडिल ओवर में थोड़ा स्टेब्लिश देंगे इस टीम को लिए। निकोलस पूरन होंगे, हालांकि पिछला मैच में वह 0 पे आउट हो गए थे। आयुष बडोनी होंगे, कुणाल पांड्या होंगे, अरशद खान, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, यश ठाकुर। आपने जो ये टीम देखी इसमें मैच विनर खिलाड़ी तो बहुत अच्छे लगते हैं। निकोलस पूरन और केएल राहुल को भी अच्छा करना होगा। वह स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन कैपिटलाइज करनी पड़ेगी उनको बड़ी इनिंग में। इनके अलावा अगर आप देखोगे तो क्विंटन डी कॉक भी रन बनाने पड़ेंगे। अगर ओपनिंग में अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया तो आने वाले बैट्समैन के लिए चीजें आसान हो जाएंगे। जैसे मार्कस एस्टोनिस भी होंगे, निकोलस पूरन भी होंगे, आयुष बडोनी जो पिछले मैच में टेम्परामेंट दिखाया था, जो 50 रनों की बड़ी कमाल पारी खेली थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट इनकी सुपर हिट है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा दमखम दिखाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर को अगर देखोगे तो विनिंग मोमेंटम उनके साथ था, लेकिन जो पिछला मुकाबला हारे सीएसके के साथ, उसके बाद बॉलिंग पर सवाल उठे थे। तो ऐसे में उनका प्ले 11 क्या हो सकता है, देख लेते हैं। केकेआर की पॉसिबल प्ले 11 की बात करें तो फिल शॉट जो कि विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। ओपन करते हैं टीम के लिए सुनील नारायण होंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको फिर से देखने को मिलेगा। इस टीम में अय्यर होंगे जो कि कैप्टन है। इस टीम के अंग कृष्ण रघुवंशी, इस खिलाड़ी ने बड़ा दिल जीता है हर किसी को। जो पिछले मैच में इनिंग खेली थी बड़ी कमाल की खेली थी। आंद्रे रसल होंगे, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों आपने देखा होगा कि पॉसिबल प्ले 11 केकेआर में जो बैटिंग है वह उनकी स्ट्रेंथ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि रसल है वहाँ पे, रमनदीप सिंह है वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग में फिल शॉट आपको नजर आएंगे, अय्यर भी है इस टीम में। लेकिन दिक्कत इनकी बॉलिंग है। बॉलिंग इसलिए दिक्कत है क्योंकि मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी है इस टीम के, लेकिन पहले 2 मैचों में उन्होंने 100 से ज्यादा रन दिए थे। और 4 ओवर का कोटा जब ये करते हैं तो स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन बीच के ओवर में बड़े पिटाई होती है इनकी। उनकी लास्ट ओवर में जब 10th ओवर की बात आती है तो वहाँ पे वो खूब रन लुटाते हैं। और वैभव अरोरा का हमने देखा था, उनका भी ठीक ठाक ही है। बॉलिंग थोड़ी सी मुझे एज टू कंपेयर दोनों टीमों को देखेंगे तो वहाँ पे यश ठाकुर जिन्होंने 5 विकेट्स निकाले थे पिछले मैच में, मयंक यादव इस टीम में नहीं है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो रवि बिश्नोई होंगे, हर मैच में 2 या 3 विकेट तो पक्का चटकाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो सुनील नारायण जो कि बॉल के साथ उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन बैटिंग के साथ बड़ा दमखम दिखाया है। तो केकेआर की बैटिंग और एलएसजी की बॉलिंग, यह एक अच्छा एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि दोनों टीमों हेड टू हेड क्या कहती है, कौन सी टीम आगे है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। केकेआर वर्सेस एलएसजी की आईपीएल हेड टू हेड की बात करें तो अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं दोनों के बीच। तीनों के 3 मैच जीत चुकी है केकेआर। और मजे की बात यह है कि तीनों मैच लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। अगर यह मैदान देखे तो भाई ईडन गार्डन का मैदान थोड़ा मैदान बड़ा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि पिच क्या कहते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि यहाँ स्पिन गेंदबाजों को विकेट मिलता है और बाउंस भी मिलता है। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए अच्छा यही रहेगा कि पावर प्ले का अच्छा यूज करे। आंकड़ों की माने तो यहाँ बाद में बल्लेबाजी करने वाले टीम को ज्यादा सक्सेस मिलती है, क्योंकि चेज करते वक्त इस पिच का एवरेज स्कोर 180 रनों का है। इसलिए हमारे हिसाब से
यहाँ टॉस जीतकर जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी वह अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एवरेज स्कोर जब 180 का है तो इसका मतलब एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। वह भी इसलिए क्योंकि दोनों टीम में पावरफुल बैट्समैन है, क्योंकि आंद्रे रसल एक तरफ से होंगे तो दूसरी तरफ से निकोलस पूरन होंगे। ये भी दिलचस्प होगा देखने में। अब हम जानते हैं कि आंद्रे रसल को वह जिस तरीके से मसलते हैं, जो 16 से 20 ओवर में बड़े खतरनाक बैट्समैन है। इनके आप कहीं भी गेंद डाल दीजिए, बस हर बार उनके स्लॉट में गेंद जैसे ही आएगा स्टैंड में जाके गिरेगी। दूसरी तरफ निकोलस पूरन है, अब उनका भी बैटिंग पूरा स्विंग अगर आप देखोगे तो फुल शॉट ऑफ द बैट खेलते हैं, वह भी बड़ी अच्छी आवाज आती है। यह शॉट लगाते हैं तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना स्कोर बनेगा। आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं जो कितना स्कोर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि 220 या 30 का स्कोर जाएगा, क्योंकि यह एक पटाखा विकेट है और दोनों टीमों के पास अच्छे बैट्समैन हैं। और ऐसे में दिलचस्प यह भी हो जाएगा कि भाई कोलकाता का वेदर क्या कहता है। तो यहाँ मुकाबला संडे को खेला जाएगा। कोलकाता का तापमान देखें तो 26 से 36 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है और बढ़ती गर्मी के कारण फैंस को मैच देखने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों कि मैच में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है, यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, दोनों टीमों के बीच आपको पूरा 40 ओवर का रोमांच देखने को मिल सकता है। इस बार सुपर ओवर भी हो सकता है, सुपर ओवर तक बात पहुंच जाए तो। वैसे IPL 2024 में हमने अब तक एक भी सुपर ओवर नहीं देखा है, लेकिन इस मुकाबले में मुझे ऐसी उम्मीद है कि यह मैच सुपर ओवर तक सिचुएशन में जाएगी। आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि ये टीम जीतेगी या फिर ये टीम जीतेगी। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉप 4 में बने रहना है तो अपनी स्थिति को बेहतर करना होगा। तो यह मुकाबला जीतना पड़ेगा। और अगर बॉलिंग की बात करें तो दोनों टीमों की बॉलिंग में देखा जाए तो ऑरेंज वर्सेस एप्पल की लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो LSG की बॉलिंग है वह धांसू है, लेकिन जो KKR की बॉलिंग है वह भी स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि मिचेल स्टॉक देखा, वैभव अरोड़ा देखा हमने अब तक। LSG में बस एक दिक्कत है कि उनके पास मयंक यादव नहीं है, लेकिन KKR की समस्या है कि उनके पास जो पेस अटैक है वो थोड़ा महंगा रहता है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती होंगे। वरुण चक्रवर्ती का भी इस सीजन थोड़ा सा नॉन परफॉर्मेंस रहा है, अब तक उस तरीके के विकेट्स नहीं लिए हैं। और खासकर बीच के ओवर में जो देखा जाए तो रवि बिश्नोई वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, आई थिंक रवि बिश्नोई थोड़े से ज्यादा मुझे लगता है कि वह एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें वह आर्ट है जो गेंद को थोड़ा आगे रखते हैं और फ्लाइट में बीट करते हैं। वरुण चक्रवर्ती का क्या है कि थोड़ा गेंद छोटी रखते हैं, लेंथ अगर आप छोटा रखेंगे तो फिर आप सामने देखिए रंद्र असल जैसे तूफानी बैट्समैन है जो सीधा स्टैंड में पहुंचाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।